नीलम बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास हॉल में तरह तरह के नाश्ते की प्लेट सजा रही थी, जिसे देखकर नीलम चौंक गई। वह पूछने लगी, मम्मी जी कोई आ रहा है क्या? नीलम को वहां देखते ही देवकी जी चिल्लाते हुए बोली, अरे तू इतनी जल्दी बाजार से क्यों आ गई? मैं तुमसे कहा था कि आराम से 2-3 घंटे बिता कर आना। नीलम ने कहा, मैंने सब्जियां खरीद ली थी तो बेकार में बाजार में रहकर क्या करती, इसलिए मैं घर आ गई। देवकी जी कहने लगी, तो चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाकर बाहर मत आना। नीलम समझ गई कि जरूर घर में कोई मेहमान आने वाले हैं और जब भी कोई आता है तो नीलम को भीतर वाले कमरे में रहने के लिए बोल दिया जाता था, क्योंकि नीलम विधवा थी और देवकी जी उसे हर शुभ कार्य से दूर रखती थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आज घर में कौन आ रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ मेहमान घर पर आए। नीलम ने ध्यान से सुना तो पता चला कि उसके देवर को देखने वाले आए हैं। यह सुनकर मैं सनक रह गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब सारे मेहमान चले गए तो नीलम अपने कमरे से बाहर आई। वह देवकी जी के सामने खड़ी होकर कहने लगी, मम्मी जी, क्या यह लोग देवर जी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? देवर जी दोबारा शादी कर रहे हैं। अभी तो देवरानी जी को गुजरे 6 महीने भी नहीं हुए और इतनी जल्दी? देवकी जी गुस्से से बोली, तुम्हें क्या करना है? छोटी बहू डिलीवरी के समय गुजर गई थी तो क्या मेरा बेटा जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहेगा? अरे उसकी खुशी के बारे में मुझे ही तो सोचना पड़ेगा ना। नीलम गुस्से से बिलक उठी और कहने लगी, मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं और मेरे पिताजी ने जब दूसरी शादी करवानी चाही तो आपने कह दिया हमारे घर की बहू हमारे घर में ही रहेगी, हम इसे देवी की तरह मान सम्मान देंगे, लेकिन इसकी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। मैं भी तो अकेली जी रही हूँ ना, तो देवर जी अकेले क्यों नहीं जी सकते? अगर मैं देवी हूँ तो आप देवर जी को देवता क्यों नहीं बनाती? देवकी जी को कोई जवाब नहीं सूझा तो वह गुस्से से बोली, तुम औरत हो और तुम्हें बेशर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। नीलम आज किसी की सुनने वाली नहीं थी। एक तो उसे विधवा का दर्जा देकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था और वहीं दोहरी सोच देकर उसका मन पीड़ा से भर गया था। वह अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। वह कह रही थी कि जब देवर अपनी खुशी के बारे में सोच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।